अगर मैं आपसे कहूं एक ही रात एक ही नजर एक ऐसे खूंखार लुटेरे को रो रो कर तौबा पर मजबूर कर देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दजला नदी के किनारे उस रात जो हुआ वो कोई कहानी नहीं, एक ऐसा वाकया है जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। आज वही राज आपके सामने खोलने जा रहा हूं। कसम है, आखिर तक सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। दजला नदी के किनारे की वो रात आज भी लोग जब याद करते हैं तो झरनों की तरह सिहरन दौड़ जाती है। आसमान पर बादल टंगे थे, जैसे किसी ने काली चादर फैला दी हो। चांद आधा था, मगर रोशन इतना कि लगता था जैसे किसी बुजुर्ग की दाढ़ी पर नूर चमक रहा हो। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर अजीब बात, उस रात हवा भी खामोश थी। पत्तों की सरसराहट तक थम गई थी, जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोककर किसी आने वाले हंगामे को महसूस कर रहा हो। जंगल के बीच एक टूटी हुई कुटिया थी, दीवारें ऐसी जैसे सदियों से किसी दर्द को छुपाए बैठी हों। उस कुटिया के पास आग की हल्की मध्यम लाल रोशनी में एक शख्स बैठा था। इलियास, इलाके का सबसे खौफनाक लुटेरा, जिसका नाम सुनकर बच्चे रोने लगे और बड़े भी चौंक कर पीछे देखें। इलियास की आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे उन आंखों ने सिर्फ खून, भूख और नफरत देखी हो। उसके कपड़े फटे, बाल बिखरे और चेहरे पर जंगलीपन का एक गहरा नक्श, लेकिन इन सब के पीछे एक पुराना जख्म था जो उसे जमाने ने दिया था। इलियास बचपन में यतीम हुआ, न ढंग का खाना, न कपड़ा, न कोई सहारा। फिर भूख ने उसे चोर बनाया, चोरी ने लड़ाइयों में धकेला और लड़ाइयों ने उसे कातिल बना दिया। वक्त ने उसकी नरमी, उसका बचपन, उसका इंसान सब छीन लिया। आज की रात भी वही नीयत, जिसे पकड़ूंगा, लूट लूंगा। उसके पेट में भूख की आग थी और आंखों में जिंदगी की ठंडी राख। लेकिन आसमान जानता था, आज इलियास की मुसीबत नहीं, उसकी किस्मत बदलने वाली है। आज वो किसी आम मुसाफिर पर नहीं, बादशाहुल औलिया हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ड्रॉट के काफिले पर नजर डालने वाला था। दूर से हल्की सी रोशनी चमकी, किसी चिराग की तरह लहराती हुई। इलियास चौकन्ना हो गया। उसने पेड़ की आड़ ली, तलवार निकाल ली। आसान शिकार लगते हैं, कुछ फकीर, कुछ बुजुर्ग। उसने होंठ भींच कर सोचा, लेकिन उस रोशनी के साथ एक अजीब सी खुशबू जंगल में फैल रही थी, जैसे किसी ने हवा में नूर मिला दिया हो। इलियास के दिल में एक पल को झुरझुरी हुई, लेकिन वो खुद से बोला, नहीं, डर कैसा, मैं इलियास हूं, इस जंगल का बादशाह। काफिला पास आ रहा था, धीमी चाल से, बड़े सुकून से, मगर हर कदम के साथ जैसे हवा में बरकतें उतर रही हों। जब काफिला बिल्कुल करीब आया तो इलियास ने छलांग लगाई और तलवार तान कर चिल्लाया, जिसके पास जो है मेरे हवाले कर दो, वरना तलवार का स्वाद चखना पड़ेगा। फकीर घबरा गए, लेकिन काफिले के बीचों बीच खड़े एक बुजुर्ग जरा भी नहीं डरे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे किसी ने कयामत के शोर को एक मुस्कान में कैद कर लिया हो। वही थे गौसे आजम। वो रुके, धीरे से सिर उठाया, इलियास को देखा और बस देखने भर से इलियास के दिल में एक अजीब सी हरकत हुई, जैसे दिल की धड़कनें किसी दूसरे रिद्म पर चली गई हों। उसने तलवार उठाई, लेकिन हाथ कांप गए। इलियास खुद हैरान था, मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये बुजुर्ग कौन है? गौसे आजम आगे आए, लेकिन न गुस्सा न नाराजगी, सिर्फ रहमत की हवा। उन्होंने बेहद नरम लहजे में कहा, बेटा, ये हाथ तो रोजी के लिए बनाए गए हैं, तू इन्हें खून में क्यों भिगोता है? इलियास की आंखें फैल गईं। कोई उससे इस लहजे में कभी नहीं बोला था। उसने गुर्रा कर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय गुनाहों के। खून है, जुल्म है, बदुआएं हैं। गौसे आजम मुस्कुराए, वो मुस्कान ऐसी जैसे किसी अंधेरी रात में चांद निकल आए। उन्होंने कहा, तू गुनाहगार हो सकता है, मगर तेरा रब गुनाहगार नहीं, उसकी रहमत तेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी है। ये जुमला ऐसे लगा जैसे किसी ने जंगल की दीवारों को हिला दिया हो। इलियास के हाथ ढीले पड़ गए, तलवार खनक कर नीचे गिर गई। गौसे आजम ने एक कदम और बढ़ाया, तेरा दिल अभी जिंदा है इलियास, तेरी रूह की आखिरी चिंगारी अभी बुझी नहीं, आजा अपने रब की तरफ। ये सुनते ही इलियास का सारा कसूर, सारी सख्ती, सारी दरिंदगी एक लम्हे में टूट गई। उसके घुटने जवाब दे गए। वो रो पड़ा, जोर जोर से, हिचकियों से,
जैसे बरसों का दर्द एक दरिया बनकर फूट रहा हो। दजला के किनारे वो रात पहले ही भारी थी, लेकिन इलियास की टूटती हुई आवाज ने जंगल की खामोशी को और भी गहरा कर दिया था। उसका रोना ऐसा था जैसे सदियों का जमा हुआ अंधेरा एक लम्हे में बाहर निकल रहा हो। वो घुटनों पर था, तलवार पैरों के पास पड़ी थी और उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी ने उस पर जमाने भर का बोझ डाल दिया हो। हजरत गौसे आजम धीरे से उसके करीब आए। उनके कदमों की रूहानी आहट भी इलियास के दिल की धड़कनें बदल रही थीं। उन्होंने झुककर उसका कंधा थामा। वो स्पर्श ऐसा था जैसे किसी तूफान में अचानक बरकत की बारिश उतर जाए। इलियास हकलाता हुआ बोला, मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ गुनाह है, मैं कैसे आपके सामने खड़ा हो सकता हूं? हजरत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कोई रब के दरबार में अपने अच्छे काम लेकर नहीं आता, सब अपने गुनाह लेकर आते हैं। फर्क बस इतना है, किसका गुनाह कब टूट जाए। इलियास ने सिर उठाया। उसकी आंखों में लालिमा थी, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी रोशनी पहली बार जग रही थी। हजरत ने कहा, तू टूटा है और टूटा हुआ दिल ही रहमत की सबसे बड़ी दस्तक होता है। यह सुनकर इलियास की रूह कांप उठी। बरसों में पहली बार उसने किसी की बात अपने दिल में उतरते देखी। काफिले के फकीर बोंटर दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जंगल का सबसे खूंखार लुटेरा बच्चे की तरह रो रहा है। हवा में हल्की हल्की खुशबू फैलने लगी, जैसे रात खुद गवाही दे रही हो कि यहां तौबा की बारिश उतर रही है। इलियास ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा, मैं बहुत बुरा हूं। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैंने रास्ते रोके, घर उजाड़े, मैंने इतने जुल्म किए कि गिन भी नहीं सकता। हजरत ने उसे रोका, अगर तू गिनने लगेगा तो रहमत कहां रहेगी? रहमत गिनतियों से नहीं, नियतों से पलटती है। यह जुमला सुनकर इलियास की सांस अटक गई, जैसे उसे मुक्ति का एक रास्ता पहली बार साफ दिख गया हो। हजरत ने कहा, इलियास, तेरे गुनाह तेरे असल नहीं हैं, तेरे असल वो हैं जो अभी तेरी आंखों में हैं, पश्चाताप, टूटन और रब की तरफ ललक। इलियास की आंसू भरी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। उसे लगा किसी ने उसके सीने से वो भारी पत्थर उठा दिया जो बरसों से उसे दबाए बैठा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं वापस जाना चाहूं, अगर मैं बदलना चाहूं, तो क्या रब मुझे कबूल करेगा? हजरत मुस्कुराए। वो मुस्कान नहीं, रहमत की चाबी थी। उन्होंने कहा, रब अपने बंदों से बंदों की तरह नहीं, मां की तरह मोहब्बत करता है। वो तेरे लौटने की राह बरसों से देख रहा था। ये सुनते ही इलियास फूट पड़ा, जैसे किसी सूखी जमीन को अचानक आसमानी बारिश मिल गई हो। वो हजरत के पैरों से लिपट गया। मुझे रास्ता दिखा दें, मैं इस अंधेरे से बाहर आना चाहता हूं, मैं इंसान बनना चाहता हूं। हजरत ने उसके सिर पर लंबा हाथ रखा। रात जितनी काली हो, फज्र उतनी रोशन आती है, और तेरी फज्र आ चुकी है। जंगल में अचानक हल्की हवा चली, पत्ते हिले, चांद बादलों से थोड़ा बाहर निकला। रात जैसे एक नए सफे पर पलट गई। हजरत ने कहा, इलियास, उठ। इलियास हिचकिचाते हुए खड़ा हुआ, जैसे कोई नया जन्म लेकर उठता है। हजरत ने पूछा, क्या तू अपने पुराने रास्तों को छोड़ सकता है? इलियास ने बिना रुके कहा, हां, अगर आपने हाथ पकड़ लिया तो मैं अंधेरे की तरफ वापस नहीं जाऊंगा। हजरत ने उसकी कलाई पकड़ी और अपने पास खींचा। वो पकड़ एक तालीम की तरह थी। तो सुन, आज के बाद तू इलियास लुटेरा नहीं, इलियास तौबा वाला है। इलियास की आंखें चमक उठीं। उसे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई कैद दरवाजा अचानक खुल गया हो। हजरत ने कहा, रास्ता लंबा है, गुनाह भारी है, मगर तेरी नीयत साफ है और यही तेरी असल पूंजी है। इलियास ने सिर झुका दिया। उसका दिल पहली बार हल्का महसूस हो रहा था, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। हजरत ने इशारा किया, चल हमारे साथ। इलियास ने उसे एक लम्हे में अपनी पूरी पुरानी जिंदगी पीठ पीछे छोड़ दी। अंधेरा, खून, जुल्म, सब कुछ। वो काफिले के पीछे चलने लगा। कदम थरथरा रहे थे, लेकिन दिल में अजीब सी गर्माहट थी। जंगल की रात, जो अभी तक खामोश थी, अब उसके हर पेड़, हर पत्ती, हर हवा के झोंके से एक ही आवाज आ रही थी,
रहमत उतर चुकी है और इलियास उस रहमत का पहला मुसाफिर था। इलियास अब काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। रात की वो काली चादर जिसमें अभी कुछ देर पहले उसके गुनाहों की घुटन भरी हुई थी, अब उसी चादर पर एक हल्की सफेदी उतरने लगी थी। दजला की हवा मंद मंद चल रही थी। कहीं दूर किसी परिंदे की आवाज, कभी पत्तों का झटका। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कुदरत उसके नए सफर को सलाम कर रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम उसके लिए एक नए जन्म जैसा था। चलते चलते उसके दिमाग में अपने पुराने जुल्म घूमने लगे। लूट, चीखें, खून, अंधेरा। उसका दिल एक पल को कांप गया। क्या सच में रब मुझे माफ करेगा? क्या मैं अपने अतीत से बच सकता हूं? उसने डरते हुए नजरें उठाईं। हजरत गौसे आजम टॉर्च काफिले के आगे चल रहे थे। उनके कदमों में एक ऐसी शान थी जैसे कोई मरदूद नहीं, बल्कि खुदा का मुकर्रब बंदा चल रहा हो। इलियास को लगा, अगर कोई उसके दिल की गहराई समझ सकता है तो यही बुजुर्ग है। और जैसे हजरत उसके दिल की आवाज सुन रहे हों, उन्होंने पीछे मुड़कर उसे देखा और कहा, इलियास, तू अभी भी पीछे देख रहा है? इलियास चौंक गया, क्योंकि यही तो उसकी सोच उस वक्त चल रही थी। हजरत ने धीमी आवाज में कहा, जो पीछे चलता है वो कभी रोशनी तक नहीं पहुंचता, पीछे सिर्फ अंधेरा होता है। इलियास के दिल में ये बात किसी तीर की तरह उतरी। रात गहरी हो चुकी थी। काफिले ने एक पुराने खानकाह के पास पड़ाव डाला। झुकी हुई दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा, लेकिन जगह में एक अजीब सी रूहानी महक थी। फकीरों ने चिरागा जलाए, कहीं धीमा सा जिक्र, कहीं तस्बीह की हल्की आहट। इलियास के लिए यह माहौल बिल्कुल नया था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को रोशनी मांगते हुए देखा था, वो भी आंसुओं के साथ, लेकिन दुआ की खुशी के साथ। हजरत ने उसे बुलाया, इलियास इधर आ। वो घबराया, डरा, लेकिन चलकर हजरत के सामने बैठ गया। हजरत ने पूछा, कभी सजदा किया? इलियास ने सिर झुका लिया, नहीं, मेरी जिंदगी में बस गुनाह है। हजरत ने उसकी बात काटी, आज पहला सजदा कर। इलियास के हाथ कांप गए। उसका दिल धड़कने लगा। उसे लगा जैसे पूरा बदन कोई भारी बोझ उठा रहा है। लेकिन जब उसने अपना माथा जमीन पर रखा तो वो बोझ अचानक धुएं की तरह उड़ गया। आंसू अपने आप बहने लगे। सजदे की मिट्टी उसके माथे पर लगी और उसे लगा, यह मिट्टी नहीं, रहमत का पहला दरवाजा है। हजरत की आवाज उसके दिल में उतर गई। सजदा सिर झुकाने का नहीं, दिल बदलने का नाम है। इलियास फूट पड़ा। उसका पहला सजदा किसी बच्चे की पहली रोशनी जैसा था। इबादत के बाद हजरत ने उसे पास बैठाया। काफिले के फकीरों ने घेरा बना लिया। छोटे चिरागों की रोशनी में इलियास का चेहरा चमक रहा था, टूटा हुआ लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। हजरत बोले, इलियास, रब से दूर वही होता है जो खुद को उसके काबिल नहीं समझता। इलियास ने पूछा, क्या मैं उसके काबिल हो सकता हूं? हजरत ने मुस्कुराकर कहा, रब अपने दरवाजे पर काबिलों को नहीं बुलाता, तौबा करने वालों को बुलाता है। इलियास की आंखें फिर भर आईं। हजरत ने उसकी तरफ इशारा किया, तेरी जिंदगी अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। पहला, वो जो तूने अपने दम पर जिया। दूसरा, वो जो अब रब के दम पर जिएगा। काफिले में मौजूद हर फकीर इस लम्हे को महसूस कर रहा था, जैसे एक पत्थर दिल आदमी अपने अंदर इंसानियत का पहला पौधा उगा रहा हो। रात गुजर रही थी, लेकिन इलियास के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या मैं फिर भटक जाऊंगा? क्या मेरा अतीत मुझे छोड़ देगा? उसने कांपते हुए पूछा, अगर मैं फिर से गिर गया तो? हजरत ने जवाब दिया, गिरना गुनाह नहीं, गिरकर रब से दूर हो जाना गुनाह है। जब तक तू उठता रहेगा, रब तुझ पर रहमत बरसाता रहेगा। यह जुमला इलियास के सीने में गूंजता रहा, गूंजता रहा। जब सभी फकीर सो गए, इलियास अकेला बैठा आसमान को देखने लगा। चांद अब बादलों से पूरी तरह निकल आया था। दजला के पानी में उसकी परछाई ऐसे लग रही थी जैसे रब खुद उस पानी में नूर डाल रहा हो। इलियास उठा, दजला के किनारे गया, अपने हाथों को पानी में डुबोया और उसे लगा जैसे गुनाह उसके हाथों से पानी की तरह बह रहे हों। हवा ने हल्की सरसराहट की। इलियास ने आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने कहा, तू अब बदल चुका है। यह आवाज हवा की थी, उसके दिल की या रब की, उसे नहीं पता, लेकिन
उस लम्हे ने उसकी रूह में ऐसी सफाई भर दी जैसी वह कभी महसूस नहीं कर पाया था। फज्र का उजाला। जैसे ही फज्र की पहली अजान गूंजी, इलियास खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, बिल्कुल ताजी सुबह जैसी। हजरत उसके पास आए और कहा, इलियास, आज से तू सिर्फ तौबा वाला नहीं, अब तू सीखने वाला है। तेरा नया सफर शुरू हुआ। इलियास ने सिर झुकाकर कहा, और मैं इस सफर को कभी नहीं छोड़ूंगा। हजरत ने उसकी पीठ थपथपाई। रहमत ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा, तू भी उसका साथ मत छोड़ना। इलियास की आंखें भर आईं। वह समझ गया। उसकी अंधेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब शुरू हो रहा है। बगदाद की उस पुरअसरार रात में, जब हवा में हल्की सी ठंडक थी और शहर की रोशनियां दूर दूर तक चुपचाप टिमटिमा रही थीं, एक नौजवान जिसका नाम सैफुद्दीन था, बेइंतहा बेचैन घूम रहा था। दिल में अजीब सा डर, आंखों में भीगी हुई नमी, कदमों में लड़खड़ाहट, जैसे कोई अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका हो। उसने अपने गुनाहों का बोझ इतना बढ़ा लिया था कि रात का सन्नाटा भी उससे सवाल पूछता नजर आता था। शराब, जुआ, जुल्म, बुराइयां सब उसके पीछे कुत्तों की तरह भौंकते भागते थे। लेकिन आज अचानक उसके दिल में एक नई आग जल उठी थी। लोग कहते थे, अगर कोई तौबा करना चाहे, अगर कोई टूट चुका हो, अगर किसी के सीने में अब भी जरा सा नूर बाकी हो, तो वह गौसे आजम के दर पर चला जाए। और बस यही सोचकर सैफुद्दीन अंधेरी गलियों से गुजरता हुआ दरगाह एक गौसिया की तरफ बढ़ रहा था। रात गहराती जा रही थी। दरगाह की दीवारों से नूर झलक रहा था। चिरागों की लौ हवा में थिरकती थी, मानो रूहों की जुबान हो। सैफुद्दीन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, दिल में एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने सीने से पत्थर उतार दिया हो। वह रुका। अचानक आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। उसने अपने आप से कहा, क्या यह वही जगह है जहां पाप भी पिघल जाते हैं, जहां गुनाहगारों को भी अपनी जिंदगी का नया सफर मिलता है। दरगाह के अंदर कुछ मुरीद बैठे वजीफे में मशगूल थे। हवा में शांति, फिजा में तिलावत, हर चीज रूह को छू लेने वाली। लेकिन सैफुद्दीन का दिल अब भी बेचैन था। कमरे का पर्दा अचानक धीरे से हिला और वो नूरानी शख्सियत सामने आई जिसे दुनिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। चेहरे पर नूर, आंखों में दया, आवाज में वो ठंडक जो आग की लपटें भी बुझा दे। गौसे आजम ने उसे देखा, बस एक नजर, और वह नजर सैफुद्दीन के दिल को चीरती चली गई। उन्होंने नरम लहजे में पूछा, बेटा, क्यों परेशान हो? किस बात ने तेरी रूह को बोझिल कर दिया? सैफुद्दीन फूट फूट कर रो पड़ा, घुटनों पर गिर गया, जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। वह कहता जा रहा था, हजरत, मैं गुनाहों में डूबा रहा। मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरी जबान सब गुनाहों की गवाह है। मैं अब किस मुंह से अल्लाह की तरफ जाऊं? गौसे आजम ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और अचानक सैफुद्दीन के पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। उसका रोना चीखों में तब्दील हो गया, चेहरा आंसुओं से भीग गया। गौसे आजम ने फरमाया, बेटा, तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला है जब तक इंसान का सांस उसके जिस्म में चलता है। गुनाह में रहना बुरा है, लेकिन गुनाह से निकलना सबसे बड़ी बहादुरी है। इन अल्फाज ने उसकी रूह को झकझोर दिया। सैफुद्दीन ने कांपती आवाज में कहा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? गौसे आजम ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो तेरे सारे गुनाह ऐसे गिराए जाएंगे जैसे पतझड़ में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं। बस यह सुनना था कि नौजवान ने दोनों हाथ उठाए। दिल रो पड़ा, जुबान कांप गई, और उसने तौबा के वो अल्फाज दोहराए जिससे उसकी रूह का सफा खुल गया। दरगाह की हवा में एक अजीब सा नूर फैल गया, जैसे फरिश्ते उतरे हों, जैसे आसमान ने उसे गले लगा लिया हो। उसने रोते हुए कहा, हजरत, मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा, अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में लगा दूंगा। सुबह फज्र की अजान के साथ जब दरगाह जग रही थी, मुरीदों ने देखा कि सैफुद्दीन के चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। जिस चेहरे पर कल बुराई का साया था, आज वहां सुकून की हल्की रोशनी थी। वह लोगों को पानी पिलाता, सफाई करता, नमाज पढ़ता, हर किसी से नरमी से बात करता। उसकी आंखों में गुनाहों की अंधेरा नहीं, बल्कि तौबा का चिराग जल रहा था। लोग कहते थे, किसी की जिंदगी बदली है तो वह सिर्फ गौसे आजम के करम से बदली है, और सच भी यही था।
गौसे आजम ने उस दिन अपने मुरीदों से कहा, यह दुनिया बदलने की नहीं, ये दिल बदलने की जगह है। जिसका दिल बदल गया उसकी सारी दुनिया बदल गई। यह बात जैसे आग की तरह फैल गई। बगदाद की गलियों में लोग एक दूसरे से यही कहते फिर रहे थे, तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बस इरादा सच्चा होना चाहिए। और सैफुद्दीन वह बाद में बगदाद के नेक और मुत्तकी लोगों में गिना जाने लगा। उसका नाम बदल गया, उसकी रूह बदल गई, उसकी किस्मत बदल गई। इलियास तो बदल गया क्योंकि उसे एक नजर मिल गई थी, लेकिन सच ये है, हर इंसान के लिए एक नजर आज भी खुली हुई है। गुनाह कितना भी पुराना हो, रहमत उससे हमेशा बड़ी होती है। अगर इस दास्तान ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो समझ लीजिए शायद यही वह नजर है जो आपकी जिंदगी भी बदलना चाहती है। अगर यह बात दिल में उतरी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रूहानी दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज।